स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तकनीकी टीमों के दरमियान गुफ्तगू है आगे बढ़ाने पर बात जो है वो आ चुकी थी, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की है जो दोहा में होगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने तस्दीक की कि विटकॉफ और कुशनर आला सतही मुज़ाकरात के लिए कतर जाएंगे, जहाँ तकनीकी मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ये कहना है कि अमेरिका जंगबंदी के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, लेकिन तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। उधर ईरान की तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह कासिम गरीबाबादी ने मंगल यानी आज होने वाले मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। उनका कहना था कि कतर के साथ मुशावरत जारी है, लेकिन जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं उनकी अभी तस्दीक नहीं हो सकती। मुज़ाकरात तब होंगे जब हालात साजगार हों और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक हो जाए। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान के तकरीबन 12 अरब डॉलर मुंजमद असासों में से 6 अरब डॉलर कतर में मौजूद हैं। ये 6 अरब डॉलर जारी किए जाएँ ताकि ईरान उन फंड्स तक रसाई हासिल कर सके। ये रकम अमेरिका और ईरान में कैदियों के तबादले के मुआहदे के बाद कतर मुंतकिल की गई थी। ये ओवरऑल सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से हम अभी तक की सिचुएशन देख रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद MOU है उस पर दस्तखत के महज कुछ ही दिन बाद ये सिचुएशन बनना, ईरान और अमेरिका का एक बार फिर से सामने आना, फिर ये जो हालिया झड़पें हैं इसमें भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और इनको भी बंद करवाया, और एक बार फिर जो मुज़ाकरात कतर में दोहा में आज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उन पर एक जानिब से तरदीद आ रही है, एक जानिब से उनकी तस्दीक की जा रही है। कैसे देखते हैं सारे मामले को? बहुत शुक्रिया हिना। देखिए, बात यह है कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिन 14 निकात के ऊपर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जो कि बड़ी पाकिस्तान की और कतर की और बहुत सारे ममालिक की बड़ी ताकतवर कोशिशों के बाद इसमें कामयाबी मिली, उसके अंदर जो 2 बुनियादी निकात है उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से अभी तक अमल नहीं हुआ। अमेरिका ने इसराइल को मजबूर नहीं किया कि वो लबनान से अपनी फौजें निकाले। सदर लेबनान का जो जोग्राफिया चेंज करने की कोशिश की जा रही है उससे बाज आए। दूसरी जानिब हमने देखा कि ईरान के कहने के बावजूद जिस जगह से अमेरिका ने अपना बहरी जहाज गुजारा, जिसके नतीजे में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई, एक दूसरे पर हमले किए गए, तो ये बात मेरा ख्याल है दोनों फ्रीकैन को समझनी होगी और दुनिया को भी नजर आ रही है कि ये जो जंगबंदी है ये बिल्कुल कच्चे धागे के ऊपर है और ये एक चिंगारी है जो किसी वक्त भी दोबारा भड़क सकती है। इसलिए तमाम फ्रीकैन को बड़ी समझदारी का सबूत देना होगा। दोनों जो हैं और स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पब्लिक के अंदर अपना पॉलिटिकल जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अगर कोई ऐसी हमाकत करेंगे तो फिर दोबारा से खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ जाएगा। 60 दिन तो बहुत ही कलील अरसा है इतने सारे मामलात को तय करने के लिए, और जो टेक्निकल कमेटियां बैठती हैं मुज़ाकरात करती हैं, उनको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी बेहतरी है। लेकिन ये बार बार तातुल आना, बार बार सूरत-ए-हाल का खराब होना, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस जंग के अंदर दोबारा से कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से, जो स्पॉइलर है कि बहरीन और कुवैत और अरब ममालिक को साथ घसीटा जाए, उनके अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल बहरहाल बड़ी परेशान कुन है। पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ये चाहेगी कि पाकिस्तान समेत जिन ममालिक ने किरदार अदा किया उनकी मेहनत जाया ना हो और हर हालत में एक मुस्तकिल अमन हासिल हो। मुस्तकिल अमन के लिए सबसे अहम चीज ये है कि अमेरिका जिन नकात के ऊपर मुआहदा हुआ है उस पर अमल करे। ठीक है हम सब इस्लामाबाद में हमने देखा मुज़ाकरात हुए, फिर बर्जन स्टॉक चले गए और अब कतर की बात, दोहा की बात की जा रही है। कतर में तो सितंबर की 9 तारीख थी 2025 में जब इसराइल की जानिब से अटैक हुआ और हमास की लीडरशिप को वहाँ पर टारगेट किया गया। 6 अफराद जो हैं वो जा बहाक हो गए थे। तो उस दौरान जो कुछ हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट इस वक्त हो रहा है ईरानी वफ्द पे जो वहाँ जाने से कतरा रहा है? अली देखिए, बात यह है कि जिस अंदाज में सिक्योरिटी, फूल प्रूफ सिक्योरिटी और जो पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन फराहम की है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी मुल्क इस वक्त इसराइल के खिलाफ कोई ऐसी प्रोटेक्शन दे सकता है जो पाकिस्तान ने दी है। इवन बर्जन स्टॉक में भी पाकिस्तान ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी हर तरह की सिक्योरिटी की, और वो पाकिस्तान ने साबित किया। इसीलिए आप देखिए कि अब ईरान की कोई सीनियर लीडरशिप यानी कि अब्बास बाकर कालीबॉफ हो गए, अब्बास इराकची हो गए, वो नहीं जा रहे
भी कतर, बल्कि उनसे जो जूनियर लेवल की लीडरशिप है वो जा रही है। मकसद क्या है, अगर वो गए ओके, एक तो सिक्योरिटी का इशू है, दूसरा ये कि उनको ये नजर आ रहा है कि अमेरिका एक तरफ से जंग के शुरू रखता है, सीज फायर की वायलेशन करता है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात में गैर जरूरी अगर मामला पे बात करेगा और बुनियादी मामला जो बार बार बात हो रही है लेबनान के से फौजें निकालने की और कतर के जो ईरान के जो सीज फायर फंड्स है उनको रिलीज करने की, आपने हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो ईरान का कंट्रोल है उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करने की, इनके ऊपर तो बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन अगर सिर्फ टाइम गेन करने के लिए या अमेरिकन पब्लिक को खुश करने के लिए सदर ट्रंप ये चाहते हैं तो वो मुश्किल होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न देयर। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए किया जा रहा है तो इसके नताइज भी गलत आ सकते हैं। जिस तरह से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ये कह रहे हैं कि जो बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर हैं वो ईरानी कौम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे टाइम में उनका ये बयान सामने आया जब जो इस्लामाबाद MOU है उस पर ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुके हैं और उस पर वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात पर जो क़दामत पसंद हल्के हैं वो ऑलरेडी तनकीद कर रहे हैं। इससे मज़ीद तनकीद में इजाफा नहीं होगा? जी देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि ईरान के अंदर जो एक लीडरशिप है जिसको आप हार्ड लाइनर कह लें, क़दामत पसंद कह लें, वो तो ये समझते हैं कि जी उन्होंने बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी है, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका से बदला लेना जरूरी है जो अमेरिका ने खामनाई साहब को और जो ईरान की बड़ी लीडरशिप को शहीद किया और ईरान के बच्चों को और बहुत ज्यादा नुकसान किया। लेकिन वही मसूद पेज़ेश्कियान हो गए, अब्बास इराक़ची हो गए, ये वो लीडरशिप है जो ये समझती है कि ईरान ने जंग जीती है लेकिन उसको आगे चल के मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, और ईरानी अवाम के लिए बड़ा जरूरी है कि उन पर पाबंदियां खत्म करवाई जाए, ईरान अपना तेल बेचना शुरू करे, दुनिया की इकोनॉमी में नॉर्मल तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करे, जिसके नतीजे में दोबारा से ईरान एक बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने और इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो। ये मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है। दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इतना आसान नहीं है ईरान के लिए अमेरिका के साथ या बाकी उन ममालिक के साथ बैठना जिनके साथ स्पेशली ईरान और इसराइल की बात के साथ, जहां पे 40-50 साल से एक दुश्मनी है, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। सो इट इज अ प्रेशर टैक्टिक्स, इट्स अ पॉलिटिकल कैपिटल को मैनेज करने की बात है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहरहाल पासदाराना इनकलाब का कंट्रोल भी है, और पासदाराना इनकलाब अगर कहीं पर भी ये मुआहिदा या सीज फायर खतरे में पड़ा तो वो बड़ा भरपूर जवाब देते हैं। आपने पिछले हफ्ते भी देखा, वीकेंड पे भी देखा, और मैं समझता हूँ कि ईरान इस मामले में किसी चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इवन जो ईरान की मोतदल लीडरशिप है वो भी जवाबी कार्रवाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ईरान की बात हो रही है तो ओमान के साथ भी पहला इजलास हो गया, आपने हुर्मुज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, देखते हैं आगे जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं वो किस जानिब जाते हैं। ब्रेक के बाद आ सकते हैं।